चलो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाता हूँ कि फ्रीज़ जो है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो फ्रीज़ की वर्किंग समझने के लिए आपको सबसे पहले 2 चीज़ें समझनी होंगी। पहली, कि किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स और पास-पास में आ जाते हैं, उसमें कॉलिज़न बढ़ जाता है। उसमें जो टकराव है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो और गर्म हो जाती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ऊष्मा का संचरण जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, यानी कि जो हीट ट्रैवल करती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। अगर ये 2 चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो फ्रीज़ की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 कॉइल्स लगी हुई हैं, एक फ्रीज़ के अंदर की तरफ कॉइल लगी होती है जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, और एक जो है बाहर की तरफ लगी होती है पीछे की साइड, ठीक है, जो आपको रेड कलर में दिख रही है। और एक दिख रहा है आपको कंप्रेसर, और एक आपको ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं एक्सपांशन वाल्व, ठीक है। तो अब सबसे पहले जैसे ही फ्रीज़ हम ऑन करते हैं तो क्या शुरू होता है, कंप्रेशर शुरू होता है। और अभी फ्रीज़ के अंदर रखे हुए प्रोडक्ट्स क्या हैं, गर्म है ये मान के चलते हैं। तो जैसे ही अपन ने फ्रीज ऑन किया, कंप्रेशर ऑन हुआ। कंप्रेशर क्या काम करता है, जो इसके अंदर जो गैस भरी रहती है उसको कंप्रेस करने का काम करता है। तो जैसे ही कंप्रेशर ने काम करना शुरू किया तो वो उस गैस को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करेगा तो उसकी हीट बढ़ेगी, उसका जो टेम्परेचर है गैस का वो बढ़ेगा। अब वो गैस कहाँ ट्रैवल करेगी, ये जो बाहर वाली रेड कॉइल है इसकी तरफ ट्रैवल करेगी। और जैसे ही इसकी तरफ ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, उस समय एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, बाहर का वातावरण का जो तापमान है वो उस समय इसके कंपेरिजन में कम होगा। तो हीट जो है वो यहाँ से निकल करके एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब जैसे ये गैस आगे बढ़ती है तो एक्सपांशन वाल्व, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक्सपांशन वाल्व में आती है। अब ये एक्सपांशन वाल्व में आएगी तो क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगी गैस, यानी कि इसका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा अब यहाँ पे। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो जो गैस का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब ये गैस जाएगी अंदर की तरफ। अब ये जो अंदर की तरफ जब कॉइल में जाएगी तो अब इस समय क्या है, ये कॉइल जो है वो प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ठंडी है और प्रोडक्ट्स अभी गर्म है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर जो हीट है वो निकल करके कहाँ आएगी, इस कॉइल में आएगी। और ये कॉइल अब इस हीट को लेकर के वापस ट्रैवल करेगी कंप्रेसर को, और कंप्रेसर में जाकर के फिर वही होगा कि वापस से इस गैस को कंप्रेस करेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से ये रेड वाली बाहर वाली जो कॉइल है इसमें जाएगा, और फिर से ये हीट जो है बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। फिर से ऊपर एक्सपांशन वॉल में जाएगी, फिर से गैस एक्सपांड होगी, फिर से ठंडी होगी, फिर अंदर जाएगी, फिर जो प्रोडक्ट की हीट है फिर से वो एब्जॉर्ब करेगी, फिर इसको बाहर ला करके फिर वो कंप्रेसर में जाएगी, और ये सर्कल चलता रहेगा। यानी कि ये मेन फ्रीज का काम क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट की जो अंदर रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर एनवायरनमेंट की तरफ फेंक रहा है। तो ये टोटल वर्किंग है, और इस तरह से ये पूरा धीरे धीरे जो प्रोडक्ट है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकता रहेगा। तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जो है वो ठंडे होते रहेंगे, फिर हमारा फ्रिज जो है वो ठंडा हो जाएगा। यही सिंपल सी इसकी वर्किंग है।